हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं। आइए पहले देखते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होती क्या है। जो एक कंपनी होती है उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं, उनकी टोटल वैल्यू क्या होती है, उस टोटल वैल्यू को हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होती क्या है। मान लीजिए एक कंपनी है जिसके 100 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। उन 100 करोड़ शेयर में से 50 करोड़ शेयर फॉरेन इन्वेस्टर के पास हैं, 20 करोड़ शेयर्स डोमेस्टिक इन्वेस्टर लाइक LIC के पास हैं, 30 करोड़ शेयर्स पब्लिक के पास हैं। तो इन टोटल शेयर्स, आउटस्टैंडिंग शेयर्स हो गए आपके 100 करोड़ शेयर्स। अब हर एक शेयर की वैल्यू इस वक्त मार्केट में क्या ट्रेड हो रही है। तो अ, मान लेते हैं कि एक शेयर की वैल्यू इस वक्त 20 रुपीज़ ट्रेड हो रही है मार्केट में। मार्केट कैपिटलाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? शेयर का प्राइस इंटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, जो कि हमारे 100 करोड़ शेयर्स हैं। 100 करोड़ इंटू 20 इज योर 2000 करोड़। ये आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गई। ये तो एक एग्जांपल था। अब एक रियल लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं। हम लेते हैं इन्फोसिस के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ये इन्फोसिस की एनुअल रिपोर्ट है जिसमें से मैंने निकाला कि कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। आप देख लीजिए, अराउंड 229 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं इन्फोसिस के। और करंटली इन्फोसिस का एक शेयर का प्राइस है 1011 रुपीज़। अगर हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालनी होगी तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर जो कि 229 करोड़ हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर की एक ट्रेडेड प्राइस से। हमारी क्या वैल्यू आई? 2,31,519 करोड़। आप देख सकते हैं इस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या ट्रेड हो रही है। ये देखिए 2.31 ट्रिलियन दिखा रहा है गूगल फाइनेंस। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, बट आपको पता चल गया होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए अब समझते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं। आप सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, टीवी में देखते होंगे। तो आखिर ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स होते क्या हैं? आइए पहले देखते हैं लार्ज कैप स्टॉक। सो वो स्टॉक्स जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से 3,50,000 करोड़ रुपीज़ के बीच में है, उनको हम लार्ज कैप स्टॉक बोलते हैं। जनरली ये कंपनीज बड़ी होती हैं और काफ़ी समय से मार्केट में रहती हैं, तो स्टेबल रहती हैं। यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी रहती है और कोई भी हेडविंड्स होते हैं इकोनॉमी में, दीज कंपनीज कैन हैंडल दैट फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमी। सो और थर्ड पॉइंट है कि इन कंपनीज की इंफॉर्मेशन मार्केट में रेडिली अवेलेबल रहती है। आप रिसर्च आसानी से कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल और न्यू कंपनीज। जो चौथा फैक्टर है, ये कंपनीज रेगुलरली डिविडेंड पे आउट करती हैं क्योंकि इनकी अर्निंग्स अब स्टेबल हो गई है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहता है अर्निंग्स में। एंड दैट्स वाई ये रिलेटिवली सेफ रहती है एज कम्पेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप्स। दोस्तों, स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं? स्मॉल कैप स्टॉक्स वो होती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपीज़ से नीचे होती है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे रुपीज़ 5,000 लिखा है बट इट इज़ 5,000 करोड़। एंड इन कंपनीज का बेस स्मॉल रहता है, जैसे कि सेल्स कम रहती है एंड प्रॉफिट कम रहती है। फॉर एग्जांपल 50 करोड़ का प्रॉफिट रहेगा। हालांकि लार्ज कैप कंपनीज का प्रॉफिट रहेगा 5,000 करोड़, मे बी 2,000 करोड़। इसको हम बेस बोलते हैं। बेस इज़ लिटिल लेस, ग्रोथ की पोटेंशियल ज़्यादा रहती है। ये कंपनीज में हाई रिस्क रहता है बट उसी हिसाब से रिवॉर्ड भी काफ़ी हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप्स। और इन कंपनीज के बारे में हमें लेस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है पब्लिक डोमेन में। इनकी रिसर्च करने में हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन की कमी रहती है। ये होती है स्मॉल कैप कंपनीज। बाकी हम रिटर्न्स के बारे में आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स में रिटर्न्स में क्या डिफरेंस रहता है। सो अब हम देखेंगे कि मिड कैप स्टॉक्स क्या होते हैं। मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में रहता है। और ये कंपनीज जो है इमर्जिंग कंपनीज होती हैं। दैट मीन्स ये पहले स्मॉल कैप कंपनीज थी, छोटी कंपनीज थी, अब थोड़ा बढ़ गई हैं और मे बी इन फ्यूचर ये लार्ज कैप कंपनीज बन जाएंगी, बड़ी कंपनीज बन जाएंगी लाइक इन्फोसिस और TCS और L&T। इन कंपनीज में एज कम्पेयर टू लार्ज कैप्स हाई रिस्क रहता है बट लेस रिस्क देन स्मॉल कैप। एंड रिवॉर्ड भी लार्ज कैप से ज़्यादा होता है बट स्मॉल कैप से कम रिवॉर्ड, एंड सो इज़ द रिस्क।
सो ये तो हो गया आपका स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज, बट इनके रिटर्न्स में क्या डिफरेंस रहता है। सो आइए कंपैरिजन कर लेते हैं कि इनके रिटर्न्स में क्या डिफरेंस था। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऊपर जो है 4 कंपनीज जो हैं मिड कैप कंपनीज थी, मिड कैप कंपनीज हैं, और नीचे जो 3 कंपनीज हैं इन्फोसिस, ओएनजीसी एंड एचयूएल, वो लार्ज कैप कंपनीज है। सो इनका 5 साल पहले का प्राइस लिया है दिसंबर 11 में, दिसंबर 2011 में, एंड देन दिसंबर 2016 में इनका क्या प्राइस था। सो आप देखिए जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज हैं इनका आप एब्सोल्यूट रिटर्न देखिए। सो सिम्फनी दिसंबर 2011 में 111 रुपीज़ पे था एक शेयर, अब 1202 रुपीज़ है। सो आप देखिए 11 गुना हो गया इसका प्राइस, और कंपाउंडेड रिटर्न 61%, यानी कि हर साल 61% रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में। सेम केस आप रिलैक्सो के साथ देखिए, 24 रुपीज़ का शेयर था 5 साल पहले और अब 400 रुपये का है। सो 16 गुना हो गया है। अजंता फार्मा 40 रुपीज़ था और अब 1758 रुपीज़ है। सो 44 टाइम्स आपकी वेल्थ हो गई। सो 113% बढ़ा है हर साल पिछले 5 सालों में, यानी कि हर साल ये दुगना हो गया है पिछले 5 सालों में। हर एक पहले साल दुगना हो गया, फिर अगले साल दुगना हो गया, उस टाइप से। सो हेट्सन एग्रो में का प्राइस 47 रुपीज़ था और अब 359 है। सो ये 8 गुना हो गया। हालांकि अब आप लार्ज कैप की तरफ देखिए तो यहाँ पे आपको दिखेगा इतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिला है, बट उसी हिसाब से इनमें स्टेबिलिटी भी थी। सो इन्फोसिस का प्राइस 690 रुपीज़ था और अब 992 रुपीज़ है। सो आप देखिए रिटर्न सिर्फ 44% रही 5 साल में, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न 8% हर साल बढ़ा है 5 सालों के लिए। सेम केस आप ओएनजीसी में देखिए, इसमें तो फिक्स डिपॉजिट से कम ही रिटर्न मिला है। सो 2% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिला है। आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखिए, 14% CAGR का रिटर्न मिला है। सो ये एक डिफरेंस होता है रिटर्न में, बट उसी हिसाब से लार्ज कैप में आपको पैसा होने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप्स। सो ये था हमारा आज का कंपैरिजन बिटवीन स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप, और मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है। सो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू।